आगे हम कंटिन्यू करते हैं कालीबंगन से कि कालीबंगन से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगन हम सभी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट नगर है, ठीक है। तो वहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, खिलौनों की गाड़ी मिली है जो पकी हुई मिट्टी से बनी है और बैल की प्रतिमा मिली है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि खिलौनों की गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कालीबंगन से मिली है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उनमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है। जो भी है आपके एग्ज़ाम में या फिर आप कभी अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पेपर चेक करना, उनमें इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो पूछा जाता है। जैसे बाढ़ से मोहनजोदड़ो कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी बार नष्ट हुआ है, तो हमें याद रखना है कि 7 बार बाढ़ से नष्ट हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है और हम कई बार डीप स्टडी करने के चक्कर में ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान इसकी तरफ केंद्रित करना चाहती हूँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई सीलें टेराकोटा से बनी हुई हैं, ठीक है। अनाज रखने के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोष्ठागार किस लिए बनाए जाते हैं, तो कोष्ठागार अनाज रखने के लिए मोहनजोदड़ो में बनाए गए हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से 22,000 से ज़्यादा मोहरें, मूर्तियाँ, स्टेटाइट तथा प्रस्तर स्तंभ आदि प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हमें 22,000 से ज़्यादा मोहरें, मूर्तियाँ, स्टेटाइट, प्रस्तर स्तंभ ये सब प्राप्त हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रथम धातु की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, कई बार पूछता है ये रिपीटेडली क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है प्रथम धातु की मूर्ति। इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी की सभ्यता को कई नामों से बुलाया जाता है, जिनमें से है सैंडव सभ्यता के नाम से भी बोला जाता है, इंडो सुमेराइन सिविलाइजेशन के नाम से भी बुलाया जाता है। लेकिन सुमेराइन सिविलाइजेशन एक अलग सिविलाइजेशन है, उसके बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में सुमेराइन सिविलाइजेशन के थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहा है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडो सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से बोला जाता है। ताम पाषाण युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता भी बोला जाता है। आगे हम देखते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कुछ चीज़ें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, ये कहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ ज़रूरी है, सब एग्ज़ाम में आया है। अभी रिसेंटली आप चाहे यूपी का एग्ज़ाम देख लो, चाहे आप अभी लेटेस्ट को उत्तराखंड का देख लो, नेट का देख लो, उन सब में कितनी बार पूछा जाता है कि डांसिंग गर्ल का किससे बना है, तो ये ब्रॉन्ज से बनी है, कांस्य से बनी है, 2500 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और ये है ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनी है। बना तो ब्रॉन्ज से है, लेकिन कौन सी टेक्निक, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो छात्र हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। फिर भी कई बार मैं कुछ टर्म्स हिंदी में नहीं लिख पाती या इंग्लिश में नहीं लिख पाती, तो आप मुझे प्लीज़ बताना अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो। और कि आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, तो आपके लिए वैसे भी एक सुविधा है कि अगर आपको कुछ हिंदी में पता है, जैसे किसी को कांस्य पता है, उनको यही नहीं पता कि कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, तो ठीक है, हिंदी वाले अपना पेपर हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।
ये भी बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है कि मदर गॉडेस मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है हमें, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली है। 2500, ये भी 2500 BC की है। इसका ये टेराकोटा से बनी है और इसका साइज़ आप नोट कर लें, ठीक है। ये आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बुल सील भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ये वाइट स्टोन से बना है। वाइट स्टोन की जगह कई बार वो स्टेटाइट भी लिख देगा, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखना है कि ये स्टेटाइट से बनी है या फिर वाइट स्टोन से, मतलब दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है। पेंटेड अर्दन वे जार, पक्की मिट्टी से बना हुआ, टेराकोटा से बना हुआ है, ये भी हमें मिला है। ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति और डांसिंग गर्ल, ये भी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आगे बात करते हैं हवीरल और गार्डन। ये इनके अनुसार ये सभ्यता मेसोपोटामिया से प्रेरित है। ये मेसोपोटामिया अलग सभ्यता है, उससे इंस्पायर्ड है ये सभ्यता, ऐसा हवीरल और गार्डन का मानना है। मेल टॉर्च तो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यहाँ हमने बात की थी मोहनजोदड़ो की, और यहाँ हम अब बात कर रहे हैं हड़प्पा की। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राप्त हुई है, ये आप याद रखना। आगे भी मैं और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए आप मेल टॉर्च तो ये जो टेराकोटा से बना है, हड़प्पा में से प्राप्त हुआ है, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। रेड लाइम स्टोन से बना है टेराकोटा में रेड लाइम स्टोन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कई बार पूछ लेगा कि जाता है कि रेड लाइम स्टोन से बना हुआ मेल टॉर्सो कहाँ से, या फिर हड़प्पा में मेल टॉर्सो किस से बना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। डॉक यार्ड्स, हड़प्पा में डॉक यार्ड्स को इंग्लिश में नौका घाट बोलते हैं। वो मैंने अभी लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ग्रेट बाथ को तो आपको पता ही है, विशाल स्नानागार बोलते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र बताएं, तो वो कौन है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। लेकिन इस सैंधव सभ्यता का जब पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है सेंटर, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने लिखा नहीं है, आप प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से 22,000 से ज़्यादा मोहरें, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में।